make my mind to prepare for government exams and do private and next be the normal mindset. इंग्लिश ने ख़राब कर दिया. आई टेल यू इंग्लिश ख़राब कैसे करती है और आपको कैसे इंग्लिश ख़राब नहीं होने देनी, मतलब अपनी. Hello guys, welcome back to my channel. If you are new here, my name is Sukhveer. I am a first year student at Kirodimal College pursuing BA program. This video is going to be things that you must know before preparing for CUT 2026. So without any delay, let's get it to the point. First of all, know your syllabus very well. When I say this, I mean it. मतलब हम बहुत ज़्यादा जब तक ऑफिशियली सिलेबस रिलीज़ ना हो जाए, डू नॉट स्टार्ट प्रिपेयरिंग डिलीटेड चैप्टर्स. बिकॉज पिछली बार क्या हुआ था, हमने ऐसे प्रिटेंड कर लिया कि डिलीटेड चैप्टर्स भी आएंगे एंड डिलीटेड चैप्टर्स पहले करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ बिकॉज वो एट दी एंड व्हेन एनटीए रिलीज इन February द ऑफिशियल सिलेबस उसमें थे ही नहीं. सो जब तक जितना बोर्ड्स में सिर्फ उतना अच्छे से प्रिपेयर करो, जब सिलेबस आ जाए अगर तब उसमें कोई एक्स्ट्रा थिंग्स है देन गेट इन टू डैट. And a gentle reminder before giving other tips, don't stress too much. It is just like CUT is easy, but जब अपने देते हैं, मुझे भी पता, I also you can check the vlogs of my CUT journey. It is a whole डॉक्यूमेंटेशन. मतलब जितने ब्लॉग्स मैं उतने दिन ही पढ़ी हूँ, उससे अलावा मैं पढ़ी नहीं. वो 15-20 ब्लॉग हो गए, 15-20 दिन आई स्टार्टेड लाइक अ वेरी फुल जेन्युइन स्टडी टाइप ऑफ थिंग. So the thing I want to say is don't stress too much. If you are preparing for your boards, then it's good enough. Like 4 main subject, history, political, economics, geography, ये सब आपके हो जाएंगे. And which is the worst thing is English. Do not ignore it. When I say it, I mean it. मतलब English ऐसा subject है, either in boards, either in 10th, either in CUT, it will either मतलब आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और वरना मतलब सीधा साउथ कैंपस. नो हेट टू साउथ कैंपस, बट स्टिल कि बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन और इंग्लिश काम ख़राब कर देता है. सेकेंड थिंग, लेट्स गेट इन द टिप्स अगेन. डोंट इग्नोर साइड बॉक्सेस. स्पेशली मतलब बोर्ड्स में वो नहीं आते होंगे, जो हिस्ट्री के टाइमलाइन वाले बॉक्सेस होते हैं या पॉलिटिकल के साइड बॉक्सेस होते हैं, बट CUT में उनसे आपको ऐसा नहीं कि आपको एक एक चीज़ उनकी याद करनी है, बट टाइमलाइन में मेक श्योर कि आपको क्रोनोलॉजी याद हो कि पहले क्या है बाद में क्या है. डोंट नो द एग्जैक्ट डेट्स, बट स्टिल यू नो कि हाँ पहले ये. जैसे टाइमलाइन में भी मेन रेफरेंस ये होता है कि यू विल गेट टू नो अबाउट विच कम फर्स्ट और उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, बस वो देख लेना. एंड द थर्ड थिंग इज़ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन. एज सम ऑफ यू आर आस्किंग दैट शुड वी टेक गैट एज और इट इज़ कंपल्सरी. तो आप कॉलेज कॉम्बिनेशंस में PDF नीचे लिंक कर दूँगी कि कौन से प्रोग्राम के लिए आपके पास क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना नेसेसरी है. जनरली फॉर BA प्रोग्राम और BA ऑनर्स 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन और आइदर 1 लैंग्वेज 1 डोमेन और 1 GAT. अगर गैट आपके किसी भी कोर्स में कंपलसरी नहीं है तो आई वुड नॉट एडवाइज़ यू. अगर आपकी रीजनिंग या क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड वाली स्किल अच्छी नहीं है, बिकॉज उसमें होता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बट वो फास्ट भी करना है. एंड GK इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट जो गैट में आ जाता है. तो आई वुड इन माई ओपिनियन, बट इट्स अप टू यू, कि मैंने गैट शुरू में प्रिपेयर किया, दैन मेरे से हैंडल नहीं हुआ, आई शिफ्ट टू 3 डोमेन्स. बिकॉज 3 डोमेन करने आसान है. आपने वो चीज़ बोर्ड्स के लिए पढ़ी होगी. मतलब इफ़ यू आर जेन्युइनली प्रिपेयर गुड फॉर बोर्ड्स तो आपको डोमेन्स का पता ही है. लाइक आपको सिर्फ MCQ ओरिएंटेड अप्रोच लानी है और वो ओरिएंटेड अप्रोच भी आप अपने बोर्ड्स के नोट्स में भी इंक्लूड कर सकते हो कि हाँ ये MCQ बन सकती है, दीज आर द चैप्टर, दीज आर द कॉन्सेप्ट एंड आई एम डन. गैट का प्रॉपर न्यू कॉन्सेप्ट आएगा. अगर कंपलसरी है आपके ऑब्जेक्ट के, आपके सब्जेक्ट के लिए, कोर्स के लिए, देन यू हैव टू. तो गैट और इंग्लिश स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ. और आइदर मतलब जब आपके एक बार प्री बोर्ड्स वगैरह का मतलब अपने हिसाब से देख लो, 1 घंटा CUT के लिए निकालना शुरू कर दो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश एंड गैट. तो मैंने नहीं किया था, विच आई स्टिल रिग्रेट. इंग्लिश में मेरे कम मार्क्स इसीलिए आए थे क्योंकि आई डिडंट प्रिपेयर इट. मतलब जितना भी, बट मैंने एंड में आप जितनी भी स्ट्रेटजीज लगा सकते हो, जितने भी कॉन्सेप्ट्स लगा सकते हो, इट विल बी गुड इनफ. क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मैं CUT टॉपर हूँ और मैं एडवाइस दे सकती हूँ, नहीं. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई मिस्टेक्स दैट आई डिड.
not at all. I got Kirodimal, but still my marks is around 793 out of 1000. Some of you because normalization और कुछ इंग्लिश ने ख़राब कर दिया. I'll tell you इंग्लिश ख़राब कैसे करती है और आपको कैसे इंग्लिश ख़राब नहीं होने देनी. मतलब अपनी आप द मेन इंग्लिश में 3 चीज़ें होती हैं, वोकैब, ग्रामर एंड आरसीज. आरसीज इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस. ट्राई सॉल्विंग एटलीस्ट 1 आरसी, या आपकी अगर हैबिट ऑफ रीडिंग है तो देन इट्स वेल एंड गुड. आरसीज का आपको सिर्फ रीडिंग से ही होगा. आइदर रीड न्यूज़पेपर, आइदर सॉल्व 1 आरसी फ्रॉम PYQs. It may be of boards, it may be of CUT, but solve RCs. It is like genuinely important. Second thing is vocab. इसमें आपकी एलिमिनेशन काम आती है. डोंट लाइक ट्राई टू लर्न एवरी वर्ड दैट यू सी अराउंड. जस्ट गो थ्रू द vocab PYQs ऑफ CUT कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और एक आधी सीरीज़ रेफ़र कर लो. इट इज़, मैं सजेस्ट कर दूँगी, आई रेफ़र टू रुबाइका मैम एंड डियर सर. अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ PYQs. मैं ये PYQs का रोना रो के थक चुकी हूँ. फॉर बोर्ड्स, फॉर 10th, फॉर CUT, एवरीथिंग. 80% ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड फ्रॉम PYQ. मेरे CUT में जो ऑप्शंस थे ना वो तक सेम थे. इफ़ यू चेक माई रीसेंट CUT व्लॉग, गो टू द ओल्डेस्ट वीडियो एंड चेक दी व्लॉग ऑफ एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले, इवन एक दिन पहले, आई सॉल्व अराउंड 8 पेपर्स बिफोर गोइंग टू द एग्जैक्ट पेपर, बिकॉज मुझे पता था मेरी उतनी प्रेप नहीं है. आई जस्ट सॉल्व इट एंड वो MCQs तक भी सेम आए, मतलब उनके ऑप्शंस तक भी सेम आए. सो और PYQs आपको मिलते कहाँ से है? मैंने तब खुशांक माथुर की एक टेस्ट सीरीज़ ली थी, बट आई थिंक आपको PYQs अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो फ्री में मिल जाएंगे. इट्स नॉट दैट बिग डील. द मेन मोटिव ऑफ थिंग इज़ सॉल्व PYQs. बट अभी से इतना स्पेशली CUT के लिए करने की ज़रूरत नहीं है. स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम आफ्टर बोर्ड्स. और अभी आप बोर्ड्स में अपना वो रखो सॉरी फॉर माई वॉइस. बोर्ड्स के साथ अपना थोड़ी MCQ स्ट्रैटेजी रखो. और अगर इफ़ यू वांट नोट्स ऑफ इट, तो मैं जब दिवाली पे घर जाऊँगी तो आई विल शेयर माई ऑल मटेरियल दैट आई हैव. इट मे बी फैक्ट शीट्स, इट मे बी द MCQ काइंड ऑफ थिंग्स, और माई ओल्ड नोट्स और माई बोर्ड नोट्स. एवरीथिंग विल बी अपलोडेड अराउंड दिवाली, समझ जाओ, लाइक 25 अक्टूबर तक. एंड द अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस, डोंट चेंज योर माइंड हाफ वे बिकॉज यू आर बर्निंग आउट. क्योंकि बोर्ड्स के बाद ऐसा होता है, बोर्ड्स में आप बहुत प्रिपेयर करते हो, CUT का तब आपका प्रिपेयर करने का मन ही नहीं करता. टेक अ ब्रेक ऑफ 2 to 3 days, देन स्टार्ट अगेन. हमारे 1 अप्रैल को पेपर ख़त्म हुए थे एंड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर 4th अप्रैल मैंने स्टार्टेड दिस चैनल जस्ट टू स्टे कंसिस्टेंट. नाउ आई एम हियर. जोक्स अपार्ट. सो द थिंग इज़ कि डोंट चेंज योर माइंड हाफ वे. अगर आपने सोच लिया कि आप CUT के लिए प्रिपेयर करोगे, प्रिपेयर इट फुल्ली. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई मिस्टेक. मैंने 10 दिन प्रिपेयर किया, मैंने अपलोडेड द व्लॉग्स, देन स्किप. आई जस्ट चेंज माई माइंड दैट आई डोंट वांट टू गो टू DU. मैंने 2-3 वीडियोस देख ली, DU इज़ नॉट वर्थ इट, DU इज़ दिस एंड DU इज़ दिस, एंड देन अगेन आई चेंज माई माइंड जस्ट नियर द एग्जाम्स. इट्स माई लॉस. आइदर डिसीजन भले बाद में चेंज हुए, बट शुरू में आप अपना इतना बेस्ट दो कि इफ़ आई कंसिडर DU और एनी अदर सेंटर यूनिवर्सिटी एज ऑप्शन, आई हैव द ऑप्शन, आई हैव द चॉइस टू गेट इन टू इट. अब सिर्फ ये कह के अपने आप को escape नहीं कर सकते that it is not worth it, that's why I'm not preparing for it. It should not look like this. I do this, I genuinely do this. I make my mind to prepare for government exams and do private and actually the normal mindset. But thank God I am here now. The last thing is, don't panic too much. It is not a very hard thing. You can easily do it. I genuinely, मेरा word genuinely इतना क्यों बोल रहे हैं? हाँ, you can easily do it. Just the video is in crunches. Focus on NCERTs, do good in your boards, have some MCQs approach की keywords questions, क्योंकि वो बोर्ड सब्जेक्टिव होते हैं ऑब्जेक्टिव होता है. So have some extra importance of that MCQs type of questions. Solve PYQs and you are done. English and GAT is a different thing. I am not including this in that. If you want a proper English strategy with my notes, I'll upload it after Diwali or in the end of this month. So kindly cooperate. And thank you for your support. I think we have crossed 900 subscribers maybe. And I still remember when I shared my notes first time, I shared it with 30 people. And there still is video is on this channel around 10th April or 15th April when I started this channel ki
Thank you for 30 most important people to support me and this. Thank you. Okay, so that's it for this video. I hope you're doing well. You do well in your exams, and of course, you will come to North Campus eventually. Don't stress too much, and it is going to be worth it. If you like this video, then subscribe because why not? आई एम मतलब मैं कॉलेज की सोसाइटीज़ का काम छोड़ के इवन दिवाली मेला छोड़ के मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ. विल यू बिलीव मी? वुड यू बिलीव मी? इट्स ओके. ओके, थैंक यू. बाय बाय. I hope you do well in your life. Bye bye.